हनुमान जी से कहा कोई विद्वान पंडित लेकर आ जो यहाँ शिवलिंग की पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करा, उसके विद्वान ब्राह्मण। जी ने जामवंत से पूछा कि विद्वान पंडित कौन है? मेरी निगाह में तो केवल एक ही विद्वान है जो लंका के अंदर रहता है, यहाँ पूजन कराने वो नहीं आएगा। पर उसकी जो धर्म पत्नी है ना मंदोदरी, वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को तक लेकर आए, भगवान के दर्शन कराने ले जाए, संतों के दर्शन कराने ले जाए, वो धर्म पत्नी है। आपसे भी निवेदन है, 5 दिन की कथा में एक दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना, पार्थिव शिवलिंग की पूजन कराना है। मंदोदरी की मां हेमा ने पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व ऐसा बता दिया कि मंदोदरी बिना अपने पति को भेजे मान ही नहीं सकती। जाओ जाओ। हनुमान जी गए मंदोदरी के पास में। मंदोदरी हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ी, क्यों रे बानर, तू मेरी लंका में आग लगा कर गया था? हनुमान जी बोले, मां मैंने आग लगाई थी। दुनिया के लोग कहते हैं मैंने आग लगाई, पर मां ईमानदारी से बोलूं, मेरी पूंछ में कपड़ा भी रावण ने बनवाया था, तेल भी रावण ने डाला था, आग भी रावण ने लगाई थी, फिर ये लंका कैसे जल गई? मां आपका बेटा है ना मेघनाथ, अक्षय, ये मेघनाथ ने ऊपर आवाज लगाकर कहा, मेघो बरसो, लंका जलना नहीं चाहिए। मैं पवन का बेटा हूं, मैंने भी आवाज लगाई, पिताजी वो पानी बरसा रहे हैं, तुम हवा चलाओ। जलदेव से कहा, अपन दोनों सगे भाई हैं और मेरा बेटा वहां पूंछ जल रही है और तू पानी बरसा रहा है, वो लंका जलाने बैठा है। इतने में मेघ ने कहा, जल ने कहा, भैया पवन तो चिंता मत कर, गाड़ी पानी की जाएगी पर पेट्रोल भरा हुआ जाएगा। टैंकर पानी का है पर अंदर पेट्रोल भरा है। मेघनाथ को लगेगा पानी बरसा रहे, मैंने डीजल और पेट्रोल बरसा दिया, पूरी लंका स्वाह। मेरी लंका जलाई। हनुमान जी बोले, मेरी कहा सामर्थ्य था जो मैं लंका जला सकूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब उसकी कृपा है। क्या चाहते हो? विद्वान ब्राह्मण चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो रहा है। मंदोदरी की आंख से आंसू झलक गए। पार्थिव शिवलिंग? हाँ, कौन बना रहा है? राम जी बनाएंगे, पूजन करेंगे, इसलिए हम महा शिवलिंग का प्रतिष्ठा करना है, कोई विद्वान ब्राह्मण चाहिए। मंदोदरी बोली, मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई विद्वान है ही नहीं। तो हनुमान जी बोले, हमें तो एड्रेस ही यहीं का मिला है, शुरू से ही इतना बेटा, आप अपने पति को भेजिए। क्या बात है। हनुमान जी के शब्द सुनकर मंदोदरी बोली, वो मेरा पति है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी भी हालत में राम जी की पूजन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये विरोधी पार्टी है, होगी तो जरूर जाए। इतने में मंदोदरी ने कहा, मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखती हूँ, तुम रुको। मंदोदरी गई और रावण के पास जाकर बोली, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है, मैं मस्तिष्क पे त्रिपुंड धारण करता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो क्या है? मंदोदरी ने कहा, इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जजमान के यहाँ जाए, पूजन कराए और दक्षिणा लेके आए। रावण बोला, मंदोदरी अपने यहाँ कुछ कमी पड़ रही है जो दक्षिणा मंगवाने के लिए मुझे भेज रही है?
मंदोदरी बोली ब्राह्मण का कर्म तो करना चाहिए, एक बार किसी जजमान के यहाँ पूजन कराओ, दक्षिणा लेकर आओ। इतने में रावण बोला मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा, मैं लंकेश, मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा। शंकर जी की स्थापना कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए तुमको बुलाया। रावण मुख घुमाकर मंदोदरी को देखे बावरी हो गई, पागल हो गई, वहां पूजन कराने जाऊंगा, मैं नहीं जाता। मंदोदरी कहने लगी मैंने सुना था रावण बड़े विद्वान है, लंकाधिपति बड़े विद्वान है, पर मुझे लगता है कि तुम शून्य हो, तुम में विद्वत्ता नहीं है। रावण कहता है मैं पूजन कराने जा सकता था, पूजन कराने चले भी जाऊंगा, पर एक ब्राह्मण कभी अधूरी पूजन नहीं करा सकता। तो मंदोदरी ने पूछा मैं कौन सी बोल रही कि तुम अधूरी पूजन करा, तुम तो पूरी पूजन करा। रावण बोलता है राम जी की पत्नी सीता यहाँ पर है, राम जी वहां पर है, ये पति पत्नी दोनों गठजोड़ा बांध के नहीं बैठेंगे तब तक प्रतिष्ठा कैसे होगी। इतने में मंदोदरी बोली विद्वान ब्राह्मण सारी जुगाड़ जानता है, जब गर्भ में बच्चा रहता है तो नारियल दे के पूजन में बिठा देते, सुपारी दे के बिठा देते, तो तुम भी तो कुछ करो। रावण ने कहा सीता को राम जी के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर पूजन करना पड़ेगा। अब सीता जा सकती है क्या? मंदोदरी कहने लगी उसकी जवाबदारी मेरी है, तुम तैयारी करो। रावण ने सिर के मुकुट को जमीन पर रखा, क्योंकि राम से मिलने के लिए अहंकार का मुकुट नीचे रखना पड़ता है, इसलिए जमीन पर रखकर चला।